बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इनकलाबी आवाज़ में आपको खुशामदीद। आज की महफ़िल में मैं गुजारिश करूं कि गुजरांवाला अदब, फ़न, सियासत, सहाफ़त, सनत व हरफत में बहुत नुमाया मकाम रखता है। इसने बहुत शख्सियात मुल्क कौम को और दुनिया को दी हैं। आज हम जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ कराना चाहते हैं वो भी गुजरांवालों का एजाज़ है कि वो गुजरांवाला में पैदा हुई और गुजरांवाला से ही उनका तल्लक है। वो एक ऐसे फ़न से उनका तल्लक है जो ना सिर्फ यूनिक है बल्कि नायाब होता जा रहा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। इंडिया में तो फिर भी कुछ उनका है, यहाँ पे क्योंकि कमर्शलिज़म की दौर है तो इसका कमर्शलिज़म से इतना तल्लक नहीं है, इसका फ़न से तल्लक है। फ़न से भी ऐसा फ़न है कि जिसको जानने के लिए, समझने के लिए भी इंसान का एक बाशऊर और तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। तो इस वाले से आइए आपको मुलाकात कराते हैं जालब कथक साहब से। इनसे पूछते हैं कि इनका मुकम्मल नाम क्या है। पहले मैं आपसे बात करूँ। मुकम्मल नाम अमजद जालिब। अमजद जालब जी। कथक डांस सर हैं, इसलिए जालब कथक के नाम से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। तो आपकी पैदाइश कहाँ की है? गुजरांवाला गिरजा के दरवाज़ा। गिरजा के दरवाज़ा, गुजरांवाला शहर के अंदरून का मेन जगह। तो इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे आपने कोई तालीम हासिल की या कैसे? जहाँ तक तालीम का सवाल होता है, स्कूल में तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। अच्छा। लेकिन जैसे ही वो साथ साथ चूँकि कहते हैं कि फ़न कार जो होता है वो पैदाइशी होता है। अच्छा। तो शुरू से ही फ़न की तरफ लगाव था, फ़नून लतीफ़ा की तरफ। और कोई मुजस्मा साजी का मुझे शौक़ था, पेंटिंग का शौक़ था। तो ऐसे ही होते होते फिर एक दिन अचानक ही कमरे में हम कर रहे थे, उस वक्त कोई उस्ताद नहीं थे, तो मैं ऐसे ही बंद करके कमरा तो सॉन्ग पे ऐसे रक्स कर रहा था। फिर करते करते ऐसे थक गया तो लेट गया। और लेटे हुए मुझे ऐसे जैसे कोई सरगोशी कर रहा है कि तुमने डांस ही करना है, रकास ही बनना है और तुम इसको जारी रखो। तो तब से मैंने फिर ये बांध ही गिरा कि यार अब मैंने डांस सीखना है तो मुझे किसी उस्ताद की ज़रूरत है। काफ़ी देर उस्ताद साहब की मैं कोशिश करता रहा कि मैं किसी से प्रॉपर तरीके से बाकायदा किसी से। हाँ, तो कोई भी नहीं। एक दिन महाराज कथक का इंटरव्यू, महाराज गुलाम हुसैन कथक साहब का इंटरव्यू शाया हुआ मैगज़ीन में, वो मैंने पढ़ा। मैंने बहुत सारे दोस्तों को कहा कि यार इनका पता लगा दो, जैसे जुनून नहीं होता इस तरह से वो पागलों की तरह उनको कहना कि कहाँ रहते हैं। एक दोस्त ने मुझे कहा कि वो लाहौर में होते हैं, मुस्लिम दिल्ली होटल में। मैंने कहा वो कहाँ है? कहते हैं अनारकली में। फिर अनारकली का एक दौर चल पड़ा, वहाँ जाके तो ऐसे जैसे मैंने तब से महाराज का तक जब नहीं मिले थे तब मैंने उन्हें रूहानी टीचर मान लिया हुआ था। ऐसे था कि जैसे वो गायबाना तरीके से मुझे लेसन दे रहे हैं या समझा रहे हैं और मैं उसको पिक कर रहा था। फिर मैंने 7 चक्कर लगाए मुस्लिम दिल्ली होटल के गिर्द। 6 चक्कर लगाए, 7वें चक्कर पे हम मुझे कहा उन्होंने कि जी ये होटल में रहते हैं बाबा जी। मैंने खुदा का शुक्र किया तो फिर कहने लगे कि 6 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और अब आ रहे हो। मुझे ये बात सुन के बड़ी खुशी हुई कि इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी दुनिया इस बंदा इन चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जिनसे मेरा कोई राब्ता भी नहीं। मैंने कहा इन्हीं को मैंने तसव्वुर में उस्ताद माना था, तो ये कैसे हो सकता है? खैर ये तो रूहानियत की बातें हैं।
मुझे तब इनका पता नहीं था। तो उसके बाद महाराज कहने लगे कि हाँ क्या करना है, सीखना है? हाँ जी बाबा जी सीखना है। अच्छा खड़े हो जाओ। मैंने कहा एक आदमी, मैं अभी अनजाना हूँ तो आया हूँ तो कहने लगे कि सीखना है, तो उन्होंने खड़ा भी कर रहे हैं। मैं खड़ा हो गया। फिर मैंने बुनियादी जो 3 ताल जो है उस पर शुरू किया। तो उस करने के बाद मैंने ये गिरा बांध ली कि अब तो उस्ताद भी आ गए। अब ये है कि मेरा रोज़ का आना या हफ्ते भर का आना ये नहीं, कंटिन्यू मेरे चलना चाहिए। खैर उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, इवन के बहुत सारे मेहनत करता, रात को भी नाइट शिफ्ट में काम करता, सुबह का खर्चा बनाता, स्कूल भी जाता। तो ट्यूशन वाले टीचर को मैंने कह दिया था कि मैंने ये सीख रहा हूँ। वो बड़े अच्छे थे, वो भी आर्ट लवर थे। तो वो कह रहे हैं कि चले ठीक है मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, एग्ज़ाम आएंगे तो तुम कर रहो। खैर यूँ सिलसिला शुरू हुआ सीखने का। तकरीबन 4 साल उन्होंने सिर्फ तत्कार करवाई, यानी कि फुटवर्क वही करवाया। मैं कुछ कहता नहीं था क्योंकि वो रवायती थे और मेरी ज़रूरत नहीं होती थी कि मैं बड़ी शख्सियत बहुत हाँ थी। तो उनको मैं कहता कि यार इनको मैं कहूँ कि मुझे सिखा दे, मैं नहीं कहता था। दोस्तों ने कहना आज गए हो, आज क्या सीख के आए हो? मैंने कहा कुछ नहीं, 3 ताल भी तुझे लटकाया हुआ है उन्होंने। यानी कि ऐसी बहुत सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन मैंने दिल पे नहीं लगाई। सब्र शुक्र करके मुझे तो ये था ना कि अब टीचर मिले हैं तो मैं सुकून से सीखूंगा। ये बात मैं जानता था कि उस्ताद जब तरंग में होते हैं ना तब बहुत कुछ दे जाते हैं, इसलिए मुझे सब्र था। तो ऐसे सब्र करते करते वो फिल्म भी आ गई सरगम। सरगम में वो कहते हैं कि हाँ या तो मैं तो ज़रा बिज़ी हूँ तो इस दौर में ना ज़रा छुट्टी कर लेना। मैंने कहा चले ठीक है। एक ड्रामा चल रहा था सरगम से पहले, सरगम से पहले एक ड्रामा चल रहा था, तो उसमें भी मैंने परफॉर्म किया महाराज के साथ। तो ड्रामे का नाम तो खैर अब मुझे याद नहीं है, वो था निगत चौधरी का। तो उसमें मैंने भी परफॉर्म किया था। सो इसी तरह सीखते सीखते। सरगम में भी आपने किया? नहीं वो नहीं मैंने किया। अच्छा वो महाराज, हम तो सीखने के मरहलात में थे ना। महाराज था। हाँ सो महाराज जब आए तो कहने लगे कि ये आपका जो रक्स है इसको जारी रखो, अब मैं टुकड़े सिखाता हूँ। टुकड़े भी उन्होंने सिखवाए, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई। तो जब महाराज, बहुत मुश्किल है, महाराज जब पर्दा कर चुके दुनिया से, उससे 1 हफ्ता पहले मुझे 3 दिन पहले मुझे पता चलता है कि महाराज बहुत ज़्यादा बीमार है और लाहौर हॉस्पिटल में है। मैंने कहा जाके देखना चाहिए बाबा जी को। तो मैं जाके गया तो बाबा जी की मैंने खिदमत की। तो उस वक्त थे मिर्ज़ा साहब, उनके करीब बहुत थे, बहुत सारे शागिर्द आते थे, बीना जवाद थे और भी काफ़ी सारी थी। तो मैं ये कोई अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि मुझे ये शर्फ़ हासिल है कि मैंने अपने उस्ताद की खिदमत की। मैंने सारी खिदमत करके
तो शाम को जब मैंने आने लगा तो कहते नहीं आज हम बाहर घूमने जाएंगे। मैंने कहा बाबा जी आप तो ठीक नहीं हो। बाबा जानी में कहा करता था। बाबा जानी। हाँ बाबा जानी। मैंने कहा बाबा जानी आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी रख लेंगे। 3 दिन पहले की बात कर रहे हैं? ये 2 दिन पहले की। अच्छा 2 दिन पहले। हाँ तीसरा दिन तो जब हम यहाँ से गए तो तब का सिलसिला शुरू था ना। कहने लगे नहीं आज ही, जिस दिन उन्होंने पता करना था दुनिया से, तो उससे पहले मैं ये बात कर रहा हूँ रात की, उससे एक रात पहले कहते नहीं आज बेटा आज तुम्हारे साथ लाहौर घूमना है, फिर पता नहीं तुम्हारे साथ चल पाऊँ या ना चल पाऊँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारी जो मेहनत है उसके लिए मैं कुछ दे दूँ। हॉस्पिटल में उन्होंने फिर सबको इकट्ठा किया और बताना कि तुम उसमें शागिर्द सब लाए? हाँ सब अमला सब। लेकिन वो ये था कि निगत चौधरी नहीं थी। अच्छा। ना ही सदीकी थी। अच्छा। वो शायद किसी काम से कहीं गई होंगी, ये मुझे नहीं लगा, मैं ऐसे कुछ कह दूँ। अच्छा ये वो भी बाबा जी के शागिर्द? हाँ वो भी शागिर्द। अच्छा। असल में निगत चौधरी नाहिद सदीकी की शागिर्द थी, फिर उनसे उसने बाबा जी से भी सीखा। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम फिर अब शाम को चले जाना। शाम हुई तो मैंने कहा कि मुझे इजाज़त दें आप। फिर उन्होंने हाथ कमर पे फेर के पीछे से, जैसे वो बुजुर्ग देते हैं ना, उनके यही मुझे लगता है कि दुआ मेरे काम आ रही है। उन्होंने कहा जा बेटा किसी मैदान में तेरी पीठ नहीं लगेगी। मुझे वो ऐसे जैसे अंदर से कोई फूल नहीं खिल उठता, इस तरह से था। हालांकि मेरी आँखों में नींद ऐसे थी जैसे रेत की मानिंद थी। तो मैं फिर ऐसी खुशी आ गया, घर आके नहाया। तो बाद में एकेडमी थी तब भी वो बड़े फ़ख्र से कहा करते थे देखो गुजरावाला से आता है, अपना डांस स्कूल भी चलाता है, तो यहाँ आके सीखता भी है। बड़ा उनको एक अप्रिशिएट करते थे मुझे। तो बहुत सारे यानी कि प्रोग्राम्स उनके साथ जाते भी थे, अलहमरा में भी जाते थे, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी होती थी। तो इसके बाद महाराज के बाद मैंने फिर फसीउर रहमान जो कि उनके शागिर्द है, फसीउर रहमान के पास गया। तो मैंने देखा कि मुझे लगा कि ये मुझे ऐसी थका रहा है। मैंने फिर एक दिन, वैसे भी आप इतने बड़े महान शख्सियत से होके आए थे तो नहीं माइंड नहीं मिलता था, दिल मुतमईन नहीं था। और वैसे इसमें एक आपने बात थोड़ी सी मिस हो गई कि वो आपने बता रहे थे ये 2-3 दिन लास्ट उनके दिनों के, तो इसमें फिर आपने वो नहीं बताया वो फिर आपको कैसे तला मिली? आप तो गुजरावाले आ गए उनको। हाँ वही पर्दा फरमा लिया। वो जनाब घर पे आए, नहाए, तो फिर एकेडमी चले गए। उसके बाद मुझे रात को खबरों में, तब तो इतना मोबाइल का दौर नहीं था, हाँ टीवी पे, तो हाँ तो टीवी में दोस्तों ने सुना कि महाराज जी कूच कर गए, तो उन्होंने मेरे तक खबर पहुंचा दी। मैं फिर अब कहूँ कि मैं अभी चला जाऊँ रात के 10 बजे, फिर मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं। वो दोस्त मेरे कहने लगे कि अब नहीं जाओ, ऐसा करो कि तुम सहरी वक्त चले जाना ताकि तुम टाइम से पहुंच सको। मैंने कहा वो तो दफना देंगे, सारा कुछ कर लेंगे, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा जाने। खैर खुदा ने ऐसा किया कि मेरे महाराज का कि मैंने उनके सारी रस्मात में उनके साथ होना था, सो हुए। आप पहुंच गए वहाँ? पहुंच गए। तो सुबह होते ही फिर उनको गुस्ल करवाया। मैं और फसील रहमान थे, तो उन्होंने गुस्ल करवाया, मैंने भी। फिर उनको स्पुर्दे खाक किया। और मुझे उन्हें कहाँ पे स्पुर्दे खाक किया? मैनी साहब? मियानी साहब। अच्छा। उनको ट्यूब रोज़ बड़े पसंद थे। अच्छा। जो कि मुझे भी पसंद थे। अच्छा। मैंने एक बुके लेके तो उनकी
कब्र पे? कब्र पे नहीं, मैयत के साथ ही अच्छा, मैं रख दिया। हाँ जी। अपनाया नहीं। तो जब वो निकालने लगे तो बाहर लगाने, मैंने कहा इसको बीच में ही रहने दे, ये इनके साथ ही जाने दे। अच्छा चलो ठीक है, वो उन्होंने फिर वैसे ही मेरी बात का भरम रख लिया, तो वो फूल उन्होंने रख दिए। फिर उसके बाद मैं मुख्तलिफ उस्ताद का जिक्र सुनता था, लेकिन मुझे दिल को नहीं भाते थे। बिरजू महाराज जी, तो उनका मैंने फिर जिक्र सुना। पाकिस्तान में? नहीं, हिंदुस्तान से। इंडिया में? तो ये दिल्ली में क्लासेस लेते हैं। फिर मैंने कोशिशें की, लेकिन एक मसीहा बन के आए उस्ताद लियाज़ साहब, उनसे मैंने ये ख्वाहिश का इजहार किया, तो वो कहने लगे कि ज़रूर चलेंगे। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने कहा चलो टिकटों पासपोर्ट की तैयारी करो। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे अरेंज किया, कैसे नहीं किया। सहाफ़ियों के साथ उन्होंने सारी बातचीत कर ली, फिर मुझे हिंदुस्तान में ले जाने वाले वो हैं, एक वो हैं, और उनके साथ एक सहाफ़ी है ताहिर मीर, सरवर मीर साहब, गुजरांवाले के, हाँ बहुत अच्छे। तो वो मुझे ले गए, क्योंकि फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं जाती हैं यहाँ दिल्ली में, या डायरेक्ट टू बम्बई में जाती है। तो मैं दिल्ली में गया उनके बिरजू महाराज जी के पास, उनसे थोड़ा बहुत सीखा। फिर वहाँ पे उर्मिला नागर है, तो शीमा नहीं, क्या नाम है उनका, उन्हीं के पाए की है, उमा शर्मा जी। उन्होंने बाकायदा मुझे कहा कि तुम्हारे पास क्या हालात है जिसके साथ तुम परफॉर्मेंस करते हो। मैंने तब पीकॉक का भी स्टार्ट कर लिया था। मैंने कहा मेरे पास मैम ये है कि पीकॉक का भी डांस में करता हूँ, तो देख लिया आप। कहते नहीं, आप ऐसा करो कि नश्तर हॉल में परफॉर्मेंस है, आप अपना सामान लेके सारा गेटअप लेके आ जाओ, तो आज आप वहाँ मेरे साथ परफॉर्म करोगे, साथ मुलाकात हो जाएगी। वो मैं तो फूले ना समाऊंगी जी, हिंदुस्तान में आके तो इतने बड़े लोगों से मेरी डायरेक्ट ही मुलाकात हो रही है। तो वो किया मैंने। उमा शर्मा जी बहुत अच्छी औरत है। तो इसके अलावा फिर वहाँ दलेर मेहंदी साहब से मिले। अच्छा। वो तो ऐसे तस्वीरें देख के तो कहते हैं पापा जी और साढ़े घर तो भगवान आ गए, नहीं मोरधर आ गए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनके खाना खुना खाया उनके साथ। आपको पता है कि बड़ी शख्सियात जितनी भी होती हैं, इनके साथ जो भी लगे होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम पिक्स बना लें या कोई खाना शाना इनके साथ खा ले। मुझे बड़ा अच्छा लगा। खैर उसके बाद उन्होंने अपना एक सॉन्ग था, उसमें भी मुझे दावत दी कि आप असिस्ट करो। वो भी मैंने फिर किया। मुकेश मिल में, ये बम्बई में है। आप कितना अर्सा रहे इंडिया में? मैं एक दफ़ा 3 माह रहा हूँ। अच्छा। स्टार्ट में, फिर 1.5 माह, इसी तरह मुख्तलिफ, यानी कि कितने चक्कर लगे? 3 चक्कर लगे। 3 चक्कर जी। तो सरोज खान साहब, अच्छा साहब नहीं कहना चाहिए, जो अभी पिछले 3 जुलाई में वो भी पर्दा कर गई हैं। परसों मुझे बड़ा शौक पहुंचा सरोज जी का। उनसे मुलाकात हुई आपकी? बाकायदा टीचर बनी है मेरी। अच्छा, मेरे अच्छा, साथ मैंने उनके साथ काम किया है। तो इतना काम किया है कि बस वो जानती थी या मैं जानता था।
मैंने उनको कहा कि जी मैं कोरियोग्राफी सीखना चाहता हूँ आपसे, कैमरा कोरियोग्राफी। कैमरा कोरियोग्राफी का क्या सीखना है, डांस तो तुम करते ही हो, तो बस उसी में एक्शन मैं तुझे बता दूँ, यानी कि ऐसे। लेकिन मुझे काफ़ी सारी सेटों पे लेके जाती थी, फिर वो लोग मुझे बहुत प्यार भी करती थी, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि बड़ी मेहनत उनकी है फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड का एक पिलर गिर गया। मुझे कोई बता रहा था कि जितनी भी बड़ी बड़ी माधुरी हाँ, और वो श्रीदेवी श्रीदेवी माधुरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो सबको उन्होंने सिखाया। हाँ बिल्कुल उन्होंने ये किया था। तो बस, लेकिन मैंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, ना तब छोड़ी महाराज जी के जाने के बाद, महाराज, हाँ, ना अब छोड़ी सरोज जी के जाने के बाद। बिरजू महाराज जी हैं, उनसे मेरी राब्ता है आपका? हाँ राब्ता है, वो हेलो हाय होती रहती है। तो वो भी इन दिनों में कुछ ठीक नहीं है, खुदा करे उनको, खुदा जल्दी जल्दी से एहतियात करें, क्योंकि हमारे पास कितने गिनती के तो रह गए हैं, चाहे हिंदुस्तान में है चाहे पाकिस्तान में है। अच्छा अमजद जाल, वो ना आपने अपनी गुफ्तगू के तसलसल में मेरे काफ़ी सवालात के जवाब दे दिए। मसला ये है कि ये अक्सर एक फैशन के तौर पर भी कह देते हैं कि मैं पैदाइशी मेरे अंदर था, लेकिन आपने तो साबित किया कि आपके अंदर वाकई पैदाइशी इस फ़न के साथ रग़बत थी। फिर ये भी एक आपके के कोई रूहानी क़ुव्वत भी आपको जी जी मोटिवेट कर रही थी, जी जी, इनकरेज कर रही थी, जैसे महाराज गुलाम सिंह कत्थर का आपके साथ मिलना। अच्छा, उसमें आप एक ऑफ द कैमरा एक बात कर रहे थे, वो मैं चाहूँगा आप नाज़रीन को बताएं। तो वो अपने उनसे आपके ज़हन में भी एक टेंशन भी थी, आपने वो उनसे इज़हार भी किया, और जो दुनियादारी में है कि उस्ताद के पास जाता है तो वो फीस वगैरह का होता है ना कि मैं आपको फ़ीस दे सकता हूँ, तो उसमें तो वो क्या बात है? हाँ ये तो अहम बात हम कैसे भूल गए। वो ऐसे था कि मैंने कहा बाबा जी मैं तो आपकी फीस नहीं मैं आपको दे सकता, अच्छा खिदमत कर सकते हो। मैंने कहा वो तो मरते दम तक, अगर मेरी तबीयत और सेहत ने साथ दिया तो। फिर मैंने जारी रखा, उन्होंने कहा कि फ़ीस की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ फ़न के साथ गद्दारी मत करना। तो ऐसा ही है, जितनी भी कोशिश होती है, आते हैं घुंघरू बांधते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जैसा कि आजकल आपको पता है कि माहौल है, अब तो कोई यानी कि पाकिस्तान में तो मैंने जब बताया हिंदुस्तान में, तो वो जो रकास लोग थे वो कहते हैं कि यार आप पाकिस्तान में करते हो, वहाँ डांस भी होता है, वहाँ तो हर 5 मिनट यानी कि उनका कहना कर रहे 5 वक्त वहाँ अजानें होती रहती है, तो आप कैसे मैनेज। बात हो रही थी कि आप ने महाराज के पर्दा फरमा जाने के बाद कोशिश की यहाँ से यहाँ भी मज़ीद सीखने की, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि उस लेवल का वो हकीकत हो भी नहीं सकते थे। तो आप फिर बड़ी हिम्मत की, दोस्तों के ने आपको इनकरेज किया, सपोर्ट भी किया, फैसिलिटेट भी किया। उस्ताद इलियास साहब हमारे गुजरावाले के बहुत बड़ा नाम है, शख्सियत है वो भी। इसी तरह हमारा छोटा भाई है ताहिर सरूर मीर, तो उनकी वजह से आप हिंदुस्तान जाने में कामयाब हुए, क्योंकि हमारे सिस्टम ऐसा है, हालांकि हम हमसाए हैं, अमेरिका कनाडा में की तरह अगर होता है इजीली हम सुबह शाम आ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा पचीदा प्रोसेस। बहरहाल आप गए 3 मरतबा, और वहाँ पे भी लकीली आपको बड़ी बड़ी शख्सियात मिली जो महान थी अपने इस फन में, आपने उनसे सीखा। और इसी तरह आपने सरोज खान का जिक्र किया, तो इनकलाबी आवाज़
चलो इसी वाले से कि हम सरोज खां का की ताज़ीद आपसे कर लेते हैं कि आप उनके शागिर्द हैं, उनके साथ वक्त बताया, तो हमें भी बहुत उनका ये है अफसोस है कि इतनी बड़ी कदावर फ़न में जी वो दुनिया से चली गई। तो आपके ज़रिए हम हिंदुस्तान में इस फ़न से वाबस्ता लोगों से अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब वापस इधर पाकिस्तान में आते हैं। तो यहाँ पे मैं ये आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने मुसलसल जब आप सीख भी रही थी, खुद सीख रहे थे, तो आपने एक अपनी एकेडमी भी यहाँ बनाई हुई थी, जालब कथक एकेडमी। तो वहाँ पे आप टीच भी कर रहे थे सीखने वालों को जो ख्वाहिशमंद थे, बच्चे बच्चियाँ। तो अभी भी आप वही वो जारी रखे हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ा सा इल्म और 21वीं सदी में इल्म और टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया बहुत जो है ना चेंज हुई है, हो रही है। तो हर जगह माहौल बन रहा है कि ये भी फ़न है, इनको सीखना चाहिए, लोगों के पास वक्त भी है, वसाइल भी हैं। तो यहाँ गुजरांवाला में भी मैं हमारे इल्म में है कि जो पोश एरियाज़ हैं, सला टाउन, मॉडल टाउन, वाबड़ा टाउन हैं, सिटी हसन, वहाँ पे लोग हैं, और लेकिन उनके पास ये अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ पे आप जैसी शख्सियत मौजूद है सिखाने वाले। मैं इनकलाबी आवाज़ के ज़रिए ये भी जो ना पैगाम देना चाहता हूँ गुजरांवाला में, ख़ास तौर पे जो रहने वाले लड़के, बच्चे और बच्चियाँ, जो भी नौजवान इस चीज़ में इंटरेस्टेड हों, तो ये कोई ऐसा मायूब और ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा फ़न है इसमें। बल्कि आप बता रहे थे ऑफ कैमरा कि ये सिर्फ फ़न तो है ही है, रक्स तो है ही, इसमें ये कि एक्सरसाइज है, कंप्लीट एक्सरसाइज। हाँ, कंप्लीट एक्सरसाइज है, एंजॉय भी करें आप, एक्सरसाइज भी हो जाती है, और इसमें ख़ास तौर पे मोटापा और स्मार्टनेस और फिटनेस, खूबसूरती के लिए बहुत सारी बच्चियां, औरतें हैं जो कि सिर्फ फिटनेस की खातिर सीखने आती थी या अब सीख रही हैं, जिनकी मैं ट्यूशन्स घरों में जाके तो लेता था। तो वो सिर्फ इसलिए कि अपने आप को फिट रखे, लेकिन फिट होने के साथ साथ वो फ़न में ऐसी इन्वॉल्व हो गई कि उन्होंने कहा कि हमने अब सीखना ही है, कि ये तो बहुत अच्छा पकीज़ा सा काम है। लोग तो ऐसी सब कह रहे हैं कि आपका ये फ़न जो है ये फलां है, कोठो वाला है, ये वाला, लेकिन ये तो बड़ा पकीज़ा सा है। और इसमें कथक जो है ये सूफ़ी रक्स में भी, सूफ़ी रक्स बल्कि है ही सूफ़ियाना है ये सारा, सूफ़ी रक्स में शामिल। हाँ जी। तो यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो सीखना चाहे तो मैं हाज़िर हूँ और आप अभी आपकी गुफ्तगू से पता लगा कि आप घरों पे भी जाके सिखाने हैं, जो जी अकेडमी नहीं, कुछ लोग आ सकते हैं, तो अब घरों पे भी। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी ऑफर है गुजरांवाले के लोगों के लिए। तो उम्मीद है वो इससे मुस्तफीद होंगे और इससे फ़न भी फैलेगा और आपकी भी मसरूफियत रहेगी। यही चाहते हैं ना कि फ़न फैले और मसरूफियत, क्योंकि आपका तो ओढ़ना बिछोड़ना ज़िंदगी सारा यही है। तो जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे आप खुश रहेंगे, और ये भी आपको खुशी होगी कि ये फ़न फैल रहा है, लोगों में जा रहा है, क्योंकि इंसान तो हर एक ने जाना ही है ना। तो ये ना हो कि भाई हमारे बाद हम कहेंगे हम तो खाली हाथ आए थे तो खाली हाथ ही चले गए, किसी को कुछ दे के नहीं गए। ये तो अब ये है कि मालिक से ये दुआ है कि जो ये वबा है इसे फना कर दे मालिक। तो ये है कि अब सिलसिला जारी हो जाए तो फिर है, लेकिन ये सारे पढ़े लिखे लोग एहतियात करते हैं, हम भी करते हैं, मास्क लगा के जाते हैं या सैनिटाइजर जो है वो यूज़ करते हैं। ये तो खैर अभी एक आर्जी है ना, तो हालात बेहतर होने ये सारी चीज़ें जानी हैं। तो ठीक है जालिब, इंशाल्लाह इनकलाबी आवाज़ भी आपके साथ है इस नोबल मिशन में। तो हम आपको जो है इनकरेज करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे और लोगों के साथ आपको मुतारफ़ कराते रहेंगे। तो जो भी हमसे रब्ता करेगा हम आपको जो ना उनसे कनेक्ट करा देंगे। हाँ जालिब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। हम इनकलाबी आवाज़ आपका बहुत ममनून है
कि आप ना सिर्फ यहाँ तशरीफ़ लाए, परफॉर्मेंस दी, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। हाँ जी, हालांकि आप थोड़ा सा अंदर से घबरा रहे थे कि, लेकिन नहीं, माशाल्लाह बहुत ही, जो चंद सिलेक्टेड दोस्त यहाँ तक बुलाए तो बहुत ही सब ने अप्रिशिएट किया। तो आपसे रब्ता रहेगा। तो इसके साथ ही नाजरीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, आज के लिए इतना। ओके।